हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायमंड कॉमिक्स में एक और नया करेक्टर, फैंटम, यानी चलता फिरता प्रेत। ये एक डाइजेस्ट कॉमिक्स है जिसमें दो कहानियां हैं। पहली, फैंटम और सोने के लुटेरे, और दूसरी है फैंटम और खून पीने वाले। तो वीडियो के पहले भाग में हम फैंटम और सोने के लुटेरे पढ़ेंगे, और दूसरे वीडियो में फैंटम और खून पीने वाले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फैंटम सीरीज की पहली स्टोरी, फैंटम और सोने के लुटेरे। तख्ते पर चलो। नहीं, अब कप्तान बनने की मेरी बारी है। तुम तख्ते पर चलो। क्या अभी भी जलदस्यु है रैक्स? टॉम, टॉम, मुझे नहीं मालूम। हम लोग अंकल बाकर से पूछेंगे। बाद में आने वाले, यानी इसके पढ़ने वालों के लिए, 400 वर्ष पूर्व जलदस्युओं के सुदूर बंगाली तट पर हुए हमले में सिर्फ एक व्यक्ति बचा था, जिसको दोस्त पिग्मियों यानी बोना की सेवा शुश्रूषा से दोबारा स्वस्थ किया था। बाद में उसी तट पर उसने एक सुबह जलदस्यु को उसके पिता की पोशाक पहने हुए देखा, यानी वही उसके पिता का हत्यारा था। और उसने अपने पिता के हत्यारे की खोपड़ी हाथ में लेकर कसम खाई कि वह सारी जिंदगी जलदस्युओं, अन्याय व लालच को खत्म करने में लगा देगा। उसकी संतानें भी उसके इस प्रण का पालन करेंगी। कई पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन वह एक ही आदमी समझ गया, एक अमर इंसान। वह चलता फिरता प्रेत अमर है, और युगों युगों से फैंटम 7 समुद्रों के दलदस्युओं का काल बन गया। आधुनिक युग और सुपरसोनिक जेट हवाई जहाजों के दस्युओं के लिए भी। अंकल वॉकर, क्या पुराने जमाने की तरह आज भी ऐसे दस्यु होते हैं? लोगों को तख्ते पर चलवाओ। शुक्र है कि वे दिन बीत गए चलते फिरते प्रेत के लिए। क्या वाकई में अब ऐसी डकैतियों की कीमत 3 लाख टन वाले तेल वाहक जहाज से ज्यादा क्या होगी? क्या आप दस्यु नहीं हैं? काश मैं निश्चिंत होकर यह कह सकता रैक्स। मैं यही कहूंगा कि पुराने जमाने की तरह अब नहीं होते। जहाज और उन पर लदा माल चाहे बदल जाएं, लेकिन भूमि और समुद्र दोनों पर धूर्त तो रहेंगे ही। आपका मतलब दस्यु? धूर्तों का ही दूसरा नाम दस्यु है। मुझे दस्यु नाम ज्यादा सार्थक लगता है। फारस की खाड़ी में कहीं एक विशालकाय जहाज 1100 फीट लंबा और 3 लाख टन तेल ढोने वाला तेल लेकर जा रहा है। नहरों के हिसाब से वह बड़ा है। उत्तरी यूरोप जल डमरुओं से होता हुआ बंदरगाहों तक पहुंचने वाला इतिहास में यह सर्वाधिक बड़ा जलपोत है। 3 लाख टन 3 लाख टन वाले जहाज पर जीवन काफी नीरस होता है। सिवा उथले तल और आग के कोई खतरा नहीं। इस लदे माल की कीमत क्या है? $3 प्रति बैरक के अनुसार $60 लाख। क्यों? क्या तुम खरीदना चाहते हो? 20 समुद्र में लुटने के लिए इस विशालकाय तेलवाही जहाज से अधिक और क्या आकर्षक चीज हो सकती है? अंधेरे के बाद सब तैयार रहें। सब तैयार हैं। हैंड्स अप। हम इस जहाज पर कब्जा कर रहे हैं। अरे, ये कहां से आ गए? रेडियो रूम। ये क्या चाहते हैं? चाहना छोड़ो, ये सोचो, ये आए कहां से हैं, क्योंकि इस वक्त हम महासागर के बीच में हैं। तुम लोग बोलते क्यों नहीं? उफ, इन्हें बात नहीं करनी है। ये चाहते हैं कि हम उधर जाएं। थाए थाए। मूर्ख, बंदूक का ध्यान रखो। हम 9 करोड़ गैलन तेल के ऊपर खड़े हैं, 20 समुद्र में, इस विशाल तेग वाहक जहाज पर। ये लोग कहां से आए हैं? हम किनारे से कम 1000 मील दूर हैं। उफ, इसका मतलब, चलो, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? यहाँ लूटने को कुछ नहीं। सो तुम इस विशाल का जहाज को हाईजैक नहीं कर सकते। हम इसे छुपा नहीं सकते। इसका आकार एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है। ए, आराम से अंदर जाएंगे, धक्का मुक्की नहीं। उफ। ए, देखो उस बड़े हौज पाइप को। हाँ, हाँ, हाँ। क्रोधित जहाज चालकों को बंद कर दिया गया। घंटों बीत गए। कुछ देखा? नहीं। इन लोगों ने तो हमें चारों ओर से बंद कर दिया है। ये पंपिंग की आवाज कैसी है? पंप पंप पंप, मोटरों की है। ये बड़ा हौज पाइप किस लिए है? इस बड़ी भीड़ के लिए कुछ भी क्यों नहीं। हम यहाँ 8 घंटे से हैं।
ओह, पंपिंग बंद हो गई। मेरे विचार से अब बाहर कोई नहीं है, दरवाजा खोलो। धाक। हाँ हाँ जनाब। अरे वे तो गए। जरा देखो कितनी ऊंचाई जल सतह है, कितनी ऊंची जल सतह है। अरे हम तो खाली हैं। अरे वे 9 करोड़ गैलन तेल ले गए, लेकिन कहाँ? जल की सतह के अनुसार हम खाली हैं। विश्वास नहीं होता। इस टैंक में एक बूंद भी नहीं है। ऐसा ही यहाँ है, यहाँ भी। वे लोग आए कहाँ से थे कैप्टन, और कहाँ गए? कैप्टन, किसी टंकी में एक बूंद तेल नहीं है। वे 9 करोड़ गैलन तेल चुरा कर ले गए। कैसे कैप्टन? कोई दूसरा जहाज भी नहीं दिखा, ना ही कहीं बहता तेल दिखा। ट्रांसमीटर तैयार है संदेश भेजने के लिए। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं? जब हम ही विश्वास नहीं कर सकते तो क्या वे विश्वास करेंगे? यह हैरत अंगेज खबर दुनिया भर में फैल गई। आश्चर्यजनक समुद्री रहस्यमयी घटना। दक्षिणी अटलांटिक के मध्य में विशाल तेलवाही जहाज खाली कर दिया गया। 3 लाख टन के तेलवाही जहाज में डकैती, 9 करोड़ गैलन तेल गायब। आज तक का सबसे भयानक एवं अद्भुत अपराध। जलदस्यु महासागर में प्रकट हुए, तट से 1000 मील दूर, बिना किसी जहाज की सहायता के। वे कहां से आए और कहां गए, जहाज चालकों को पता नहीं। उन्होंने जहाज खाली कर दिया, वैसे परंतु कैसे? खलिहानों, मदरालों और चौपालों में। काउंट, कुछ सुना? हैरत अंगेज समुद्री डकैती। हाँ मैंने सुना। उस लड़की से मैं मिलना चाहता हूँ, डायना पामर से। रहस्यमय समुद्री डकैती ने तट से 1000 मील दूर जहाज को लूटा। वे कहां से आए और कहां गए? तेल हाईजैक हो गया। हाईजैक करना क्या होता है? पुराने अपराध समुद्री डकैती के लिए आधुनिक शब्द। खाली तेलवाही जहाज बंदरगाह पहुंचा। कैप्टन, समुद्रवर्ती मंडल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे मालूम है कैप्टन। क्या हमें यह बताना चाह रहे हैं कि तट से 1000 मील दूर स्कुआ स्कूबा गोताखोर आपके तेलवाही जहाज पर आए और 3 लाख टन तेल चुरा ले गए? मैं ऐसा कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। हाँ मैं यही कह रहा हूं। 3 लाख टन तेल या 20 लाख बैरल या 9 करोड़ गैलन तेल गया। सारा संसार यही पूछ रहा है। इस विशाल तेल के भंडार की डकैती। 3 लाख टन या 20 लाख बैरल या 9 करोड़ गैलन तेल 20 समुद्र में गायब। फैंटम की प्रेयसी डायना पामर। एक मेहमान काउंट पेट्रो आपसे मिलना चाहता है। वह 1 अरबपति तेल का व्यापारी है। मैं उससे कुछ पूछना चाहूंगी। प्रिय, जहाज पर तुम्हारी उपस्थिति सुखद है। धन्यवाद। क्या आप ही हैं तेल व्यापारी काउंट पेट्रो? मैं उस तेलवाही जहाज पर हुई डकैती से अचंभित हूँ। यह सब उन लोगों ने कैसे किया? आपने अच्छा प्रश्न पूछा मिस पामर। इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे फूहड़ सहयोगी समेत सभी जानना चाहते हैं। अगर आपको इसका उत्तर मिल जाए तो आप एक धनी महिला सिद्ध हो जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि कभी कभी फैंटम जंगल से बाहर भी जाता है। तेल डकैत, एक नई बात। और क्यों ना हो। 3 लाख टन तेल का अर्थ है कि $6 लाख की विशाल लूट संपत्ति। लेकिन यह सब कुछ उन लोगों ने कैसे किया? और सड़कों पर साधारण इंसान की भांति घूमता है। तोंडा, हीरो का ध्यान रखना जब तक हम वापस लौटें। ऐसा ही होगा। ओ चलते फिरते प्रेत। और यह वैसा ही मौका है। खलासियों की चाल में कुछ सीख लूं जब तक गोदी पर हूं। और यह आता है सुनहरा मौका। उस तेलवाही जहाज का माल स्कूबा गोताखोरों ने अपहृत किया। यानी एक मच्छर ने व्हेल मछली पर आक्रमण किया। अच्छी पोशाक में हथियारबंद हो सकता है। तुम कुत्ते से निपटना, मैं उसे संभाल लूंगा। उसके साथ हम कहां तक जाएंगे? जहां तक जरूरत हो। गोदी के अंधेरे हिस्से में शेरा अचानक रुककर धीरे से गुर्राता है। ग्रर। मैं किसी ऐसे जरायम पेशा को पकड़कर पूछना चाहता हूं जिसका संपर्क तेल के डकैतों से हो। इन ठगों को हमारी खबर होती है शेरा। और जैसे ही वे गुंडे लपके, आ ओ आह, आपने हमें गलत समझा। हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। चुपचाप खड़े रहो। अगर अपना हाथ सलामत चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ये मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, इसे हटाइए। तेलवाही जहाज पर पड़ी डकैती के बारे में क्या खबर है? भाई वो तो बड़ी सफाई से। चुप रहो मूर्ख। डायना पामर की माँ और अंकल देव। डायना एक अरबपति तेल व्यापारी के साथ घूम रही है। आखिरकार उसका जादू चल गया। तुम कभी हार नहीं मानती है ना लिली? काली टाई पूरी तरह तैयार। लेकिन तुम तो कह रही थी हम तेलवाही जहाज पर जा रहे हैं। आओ डियर, तुम जैसे हो वैसे ही दिलकश लग रहे हो। वह एक तेलवाही जहाज है। नहीं,
ये मेरी निजी नौका है। काउंट के पास एक नई नौका है, वह बहुत उस्ताद है। तुम्हारे पास यदि इतना पैसा होता तो तुम भी उस्ताद होते। तुम्हारी नौका बड़ी सुंदर है काउंट पेट्रो। धन्यवाद। यह 200 फीट लंबी है और 30 चालक हैं और सारे विश्व का चक्कर लगा सकती है। इसके बावजूद डायना, मैं अपने आप को बड़ा अकेला पाता हूँ। अकेला? 30 चालकों के होते हुए भी? यह काउंट की ऐसी तैसी कर रही है। बड़ी स्मार्ट लड़की है डायना। और रहस्यमय काउंट पेट्रो। काउंट पेट्रो, तुमने कहा था कि तुम मुझे लूटे गए तेलवाही जहाज जैसा एक जहाज दिखाओगे। वह अभी समुद्र में है। 65 फीट लंबे ड्राफ्ट के कारण वह बंदरगाह तक नहीं आ सकता। हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले डिनर और शैंपेन। यह तो भेड़िया है, इससे कैसे बचूं? काश अगर वह यहाँ होता, लेकिन वह तो बहुत दूर व्यस्त था। ये मुझे किस तरह घूर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मानो भूखा हो। वाकई में भूखा है, इसने आज कुछ नहीं खाया। बोलो बदमाशो, उस हाईजैक हुए तेलवाही जहाज के बारे में बताओ। हमें कुछ भी नहीं मालूम। जंगल की पुरानी कहावत है, फैंटम बुरे के साथ बहुत ही बुरा है। कुछ नहीं। तुम तो कह रहे थे तुम अभी जेल से बाहर आए हो, वापस जाना चाहते हो। अरे नहीं, मैंने सुना था कि फैट काऊ के कुछ लोगों ने स्कूबा गोताखोरों को किराए पर लिया है। अच्छा, अब भाग जाओ। कोई और बदमाशी की तो मैं वापस आया। मूर्ख, चुप रहो। हो सकता है ये रास्ता बकवास का हो, लेकिन यह वह शायद झूठ नहीं बोल रहा था। मैं एक स्कूबा गोताखोर हूँ और काम की तलाश में हूँ। ओह, बड़ी सुंदर नौका है काउंट पेट्रो। तुम ये 6 बार कह चुकी हो। क्या तुम और कुछ नहीं कह सकती डायना? हाँ, मैं घर जाना चाहती हूँ प्लीज। लेकिन तुम तो मेरा एक तेलवाही जहाज देखना चाहती थी ना? नहीं, सिर्फ घर जाना चाहती हूँ। मैं इस झमेले में क्यों फंसूं? फैंटम काले सोने यानी तेल को लूटने वाले डकैतों की खोज में। किसी से तुम्हें स्कूबा गोताखोरों का काम पाने के लिए यहाँ भेजा है? हाँ, मुझे पता चला कि आपको जरूरत है। किसी ने गलत खबर दी है मिस्टर। हमें स्कूबा गोताखोरों से कोई सरोकार नहीं। क्या उन बदमाश लड़कों ने झूठी बहकाया? स्कूबा गोताखोरों के बारे में तुमसे किसने कहा? शांत लड़को, मैं कोई झंझट नहीं चाहता, लेकिन ये पगला तो चाहता है। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? क्या ये कोई गिरोह है? फैंटम घूमा। मुझे उसके मुझे उनके नाम नहीं मालूम, मगर उनका तेल के व्यापार से संबंध है। तेल की? उसे पकड़ो। अकलमंद आदमी। रेंग के। अरे, मेरी जगह मेरी जगह बर्बाद हो गई। एक और मजे रात फैट काऊ पर। हिच आ! फैट काऊ के निशाने पर फैंटम 6 अनजान बदमाशों से लड़ता हुआ था था। अचानक पूर्ण शांति। वह गया। मेरी जगह बर्बाद हो गई। बाप रे, एक अकेले ने इन सबको गिरा दिया। वह स्कूबा गोताखोर नहीं, बल्कि एक तबाही मचाने वाला इंसान है। उसने कहा था, एक बुड्ढे ने भेजा था उसे। हेडक्वार्टर्स को फोन करो। उफ, मेरा सिर। कोई आदमी तेल के बारे में जिक्र कर रहा था, अनजान था। उसे ढूंढो और यहाँ लेकर आओ। ढूंढो? क्या मजाक कर रहे हो? छुट्टी पाने का अच्छा तरीका? सही कहा, वह आदमी तो जहरीला है। यही वह गिरोह है जिसके पीछे हम हैं। बहुत दूर डायना अपनी लड़ाई लड़ती हुई। प्लीज काउंट पेट्रो, बचपना मत करो। ठीक है, अब मैं बड़ों की तरह व्यवहार करूंगी। माफ करना काउंट पेट्रो, मैं तुम्हारे साथ देर रात का भोजन नहीं लूंगी। काउंट पेट्रो, अरबपति व्यापारी की डायना से मुलाकात। कैसी गुड़िया सी है। काश इसे खाना बनाना आता। उफ, मेरी कमर, मेरी गर्दन। तुम सॉरी काउंट पेट्रो, तुम ही ने ये सब चाहा था। क्या अब मैं किनारे पर जाऊं? तुम किनारे तभी जाओगी जब मैं चाहूंगा। अच्छा, मैं तुम्हारे तेल टैंकर को देखने आई थी, तो मैं नहीं। अरे, उसे रोको। तट के पानी में शार्क हो सकती हैं। अच्छा है, उस लड़ाका बिल्ली से शार्क स्वयं ही निपट लेगी। यह लड़की तेल टैंकर देखना चाहती है, ठीक है। उसे दिखाओ। उसे ऊपर लेकर आओ। लड़की द्वारा पछाड़े जाने के कारण भन्ना रहा है। यहीं रहो शेरा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वह लोग काले सोने यानी तेल को लूटने वाले डकैत हैं। क्यों? क्या तुम लोगों की ट्रक से टक्कर हुई थी? फैट का ऊपर एक आदमी आया था, कहता था वह एक स्कूबा गोताखोर है। वही जिसके बारे में हमने फोन किया था। मूर्खों, वह एक जासूस हो सकता है। शायद उसने तुम्हारा पीछा भी किया हो।
मगर बहुत देर हो चुकी थी। डायना काउंट पेट्रो की नौका से कूद गई और वापस नहीं पहुंच गई, वापस वहीं पहुंच गई। वाकई में एक अच्छी कैच है। तुम एक तेल टैंकर देखना चाहती थी, अब तुम देखोगी। उथले तट से एक जहाज खींचने वाला जहाज समुद्र की ओर चलता है। हम पनडुब्बी तक 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। स्कूबा पोशाकें पहन लो। स्कूबा पोशाकें? ये जरूर तेल लूटने वाले डाकू हैं। इस बार क्या करना है? पता नहीं। तुम अ, तैयार हो तैयार हो सब लोग? हम यहाँ पहुंच गए हैं। कहाँ? एक पनडुब्बी। कहाँ जा रही है? रात्रि में समुद्र मिलन स्थल। जल्दी करो, हमारे पास फालतू वक्त नहीं है। अच्छा शिकार। इन लोगों के साथ एक दिन मैं भी जाना चाहूंगा। गोल्ड स्टार एक दूसरा तेलवाही जहाज, 3 लाख टन क्षमता वाला टैंकर पूरा भरा हुआ। 2 हफ्ते की यात्रा और बड़ा काम आ गया है सिर पर। सब तैयार रहो। उतना ही बड़ा जहाज जैसे पिछली बार था। नाम है गोल्ड स्टार। 2 हफ्ते की यात्रा और इस काम को शीघ्रता से और सफाई से करना है। बड़ा बॉस सब कुछ देख रहा होगा। एक और 3 लाख टन वाला जहाज? वाह, कुछ ऐसे और जहाज मिल जाए तो मैं रिटायर हो सकता हूँ और एक पेट्रोल पंप खोलकर बैठ जाऊंगा। उन्हीं में भेज बदले फैंटम। 3 लाख टन तेल ये कैसे चुराएंगे, वह भी समुद्र में? और ये बड़ा बॉस कौन है? तो काउंट पेट्रो, इस जहाज गोल्ड स्टार पर इस लड़की की उपस्थिति लड़कों को पसंद नहीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अंधविश्वास, बकवास है। उसने मुझे ताव दिलवाया, गुस्सा किया। ठीक है, उसे केबिन में कैद रखो, बाद में देखेंगे। बाद में? उसके बाद उसे छोड़ा तो नहीं जा सकता, बहुत खतरा है। सच? उसे जाने नहीं देना चाहिए। ये सब क्या है? 3 लाख टन क्षमता वाला विशालकाय जहाज आराम से महासागर के बीच में तैरता हुआ। समुद्र पर जीवन कभी मजेदार हुआ करता था, अब कोई मजा नहीं रहा। कुछ मील दूर एक पनडुब्बी सतह पर आई, समुद्र में एक नौका से मुलाकात करने। ठीक समय पर, रात को समुद्र में, बीच महानगर में एक पनडुब्बी। क्यों काउंट पेट्रो? तुम एक तेल टैंकर देखना चाहती हो ना डायना? क्यों? तुम देख सकती हो काउंट, तुम देखे जा सकते हो, पर इस मुखौटे में नहीं। क्या कोई अब मुझे पहचान सकता है? नहीं, आपकी माँ भी नहीं। पनडुब्बी में डायना अचंभे में थी। स्कूबा गोताखोर आखिर यहाँ हो क्या रहा है? हाय रे, इतना काफी है इस वक्त। अकेली वही अचंभे में नहीं है। डायना यहाँ पर क्यों? गोल्ड स्टार तैयार हो जाओ गोताखोरो। रिंग रिंग। डायना, आंखें सीधी रखो मित्र, यह बड़ी धमाकेदार लड़की है। बीच महासागर में काले सोने के लुटेरों द्वारा अचानक हमला। ये कहां से आ गए? कौन है ये क्या चाहते हैं? जल्द सतह के अंदर पनडुब्बी में। उसे देखने तो कैप्टन, वह एक तेल टैंकर देखना चाहती है। 3 लाख टन क्षमता वाले गोल्ड स्टार पर शून्य से प्रकट हुए लुटेरों द्वारा हमला। हम महासागर के बीच में हैं। ये लोग आए कहां से? टैंकर के चालकों को बंदी बना लिया गया। ये बात भी नहीं करते, आखिर ये चाहते क्या है? अरे, इन्हें बात क्या करना जब बंदूक इनके हाथ में है। ये 9 करोड़ गैलन तेल का करोगे क्या? पंप करके इसे कहां भेजा जा रहा है? ए, तुम अपना काम करो। पानी के अंदर पनडुब्बी से देखते हुए, तुम एक तेल टैंकर को देखना चाहती थी ना डायन, आप संतुष्ट हो? डायना, आप संतुष्ट हो? वे तेल चुरा रहे हैं, काले सोने के लुटेरे। तुम काउंट पेट्रो, देखूं तो ये तेल कहाँ जा रहा है? पानी के अंदर एक विशालकाय प्लास्टिक का थैला पनडुब्बी से जुड़ा था। टैंकर के ऊपर बंदी चालक गण। वहां क्या हो रहा है? कुछ भी सुनाई दिखाई नहीं पड़ रहा सिवाय पंपों की आवाज के। काले सोने के लुटेरे। यह टंकी तो खाली है, दूसरी से शुरुआत करो। काले सोने के लुटेरों का रहस्य, विशाल टैंकर से पंप द्वारा तेल निकालते हुए। पानी के भीतर तेल एक विशाल प्लास्टिक के थैले में भरा जा रहा था जो पनडुब्बी से जुड़ा था। जब एक थैला भर जाता तब दूसरा भरने लगता था। फैंटम। तो इस प्रकार ये करते हैं लुटेरे स्कूबा गोताखोरों के बीच में। फैंटम, एक के बाद एक थैला। ये लोग इन्हें कहाँ ले जाएंगे? और डायनास पनडुब्बी में क्या कर रही है? तो तुम लोग कर रहे हो तेल की चोरी। तेल दूसरी जगह भेजना ज्यादा सही उक्ति होगी। तेल जाता है इन थैलों में। तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो कॉन्पेट्रो?
तुम्हारी एक तेल टैंकर देखने की तमन्ना थी ना। स्वाभाविक ही है कि इसके बाद मैं तुम्हें और कुछ नहीं देखने दूंगा, ना जमीन पर ना समुद्र में। ओ, यह रहा तुम्हारा पर्स। शायद हमसे छूटने से पहले तुम मेकअप करना चाहो। समुद्र में काले सोने के लुटेरे अपना काम करते हुए, यानी तेल टैंकर से चुराते हुए। क्या कोई रेडियो ट्रांसमीटर का ख्याल करेगा? मुझे नहीं पता। जैसे ही काले सोने के लुटेरे 3 लाख टन टन तेल टैंकर प्लास्टिक के थैलों में डाल चुके। पक्का कर लो कि रेडियो ट्रांसमीटर ध्वस्त कर दिया गया है। ठीक है। पानी के भीतर तेल प्लास्टिक के थैलों में जा रहा था। काउंट पेट्रो, क्या तुम मेरी हत्या करना चाहते हो? जरा अपने आप को हमारी स्थिति में रखकर सोचो। हमारे पास क्या रास्ता है? और क्योंकि हमारे सारे राज तुम पर जाहिर हो चुके हैं। मेरा कैमरा? हाँ, तुम्हें अपना छोटा कैमरा मिल गया। खींचो जितनी तस्वीरें खींचना चाहती हो। क्लिक। वे कभी भी बाहर प्रकाशित नहीं हो सकती। क्यों नहीं? हम ही इन्हें डेवलप कर लेंगे बाद में। इस प्रकार रेडियो अनछुआ रहा। हो गया काम। अब रेडियो पर ध्यान दो। ठीक है। तेल टैंकर में बंदी चालकगण, वहां क्या हो रहा है? कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा। पंपिंग की आवाज भी बंद हो गई। जैसे ही काले सोने के लुटेरों ने टैंकर छोड़ा समुद्र में, लुटेरों की पनडुब्बी के ऊपर। काउंट, क्या उसे तस्वीरें खींचने की इजाजत देना अकलमंदी है? वह मेरे लिए ही सोच रही है। वह स्वयं तो कभी उन्हें देख नहीं सकेगी। माफ करना डायना, हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। तुम हमारे साथ ही जाओगी। ओह। काले सोने के लुटेरों की पनडुब्बी विशाल प्लास्टिक थैलों की लंबी शक्ला को खींचती हुई, जिनमें चुराया हुआ तेल भरा था। ऐसी लग रही थी मानो भीम काय बोरियों को कतार में खींच कर ले जा रही हो। बाद में टैंकर के चालकगण बाहर निकल आए। उस डकैती का कोई चिन्ह बाकी नहीं था। वहां एक दूसरा रहस्य। यहाँ कोई नहीं है, सब गए। तेल कहाँ गया? सारी टंकियां खाली हैं इसी बीच पनडुब्बी में। ठीक है डायना, अब काफी हो गया। अब अपनी पोशाक उतार लो, काम खत्म हो गया। मैं नहीं उतारूंगा। काउंट, तुम इससे कैसे छुटकारा पाओगे? क्या किसी तख्ते पर इसे तैरा दोगे जिससे इसे मौका मिल जाए बच जाने का? नहीं, तख्ते पर नहीं। काले सोने के लुटेरों का टैंकर गोल्ड स्टार पर आक्रमण। समुद्र से 9 करोड़ गैलन तेल गायब। लुटेरों का टैंकर गोल्ड स्टार पर आक्रमण। पनडुब्बी में। ए, कैप्टन कहाँ है? 9 करोड़ गैलन तेल समुद्र में गायब। मैंने हिसाब लगा लिया था, अगर $4.5 करोड़, 4.5 करोड़ लुटेरों में से हर एक आधा गैलन तेल पी जाए। चुप रहो। तेल टैंकर पर लुटेरों का आक्रमण। कैप्टन को बताओ उस कमका टैंकर से ये रेडियो संदेश आया है। इस लड़की से तुरंत छुटकारा पाओ, इसे तख्ते पर बहा दो। कैप्टन, उस टैंकर से एक रेडियो संदेश हमारे रेडियो ने ग्रहण किया है। क्या किसी ने गड़बड़ी कर दी? तुम इस लड़की का ख्याल रखो काउंट, हम संकट में हैं। टैंकर के रेडियो ट्रांसमीटर को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी किसकी थी? मेरी नहीं, मेरी भी नहीं, मेरी भी नहीं, मेरी थी कैप्टन। चलो उधर खड़े हो जाओ। तुम भी काउंट पेट्रो? सारी दुनिया में ऐसी आवाजें एक ही आदमी की है। प्रिय, हम इस वक्त महासागर के तल में हैं। यहाँ तुमने मुझे कैसे ढूंढा? यह लंबी कथा है डायना, मेरे पीछे आ जाओ। तुम्हें उस रेडियो को चकनाचूर कर देना था, तुमने नहीं किया। तुम हम में से नहीं हो। कौन हो तुम? अब मैं बात करूंगा। अपने हाथ ऊपर करो तुम सब। अब सब उस दीवार की ओर पीट करके खड़े हो जाओ। क्या तुम कानून के रक्षक हो? नहीं। तुम अकेले क्या कर सकते हो? यहाँ 50 हथियारबंद आदमी है। अगर मैं शीशे को भेदती हुई एक गोली उन थैलों में मार कर आग लगा दूं तो यह पनडुब्बी पकौड़ी सी भुन जाएगी। ये एक मूर्तापूर्ण धमकी है, तुम भी मारे जाओगे। अरे, 1 इंच से निशाना चूका। यह दिखाने के लिए था, दूसरी बार नहीं चूकेगा। उसे करने दो जो वो चाहता है। तवाक! तुम्हें क्या चाहिए? 10 लाख, 20 लाख? हमें बाहर जाना है। डायना, पेरिस्कोप में देखो, क्या टैंकर दिखाई पड़ता है? हाँ, करीब 1 मील दूर। अच्छा कैप्टन, तुरंत इस पनडुब्बी को सतह पर ले आओ। कोई चालाकी ना करना। अरे देखो। अरे, यह शीशा 1 फुट मोटा है और बुलेट प्रूफ है। इसके पार हम गोली नहीं दाग सकते थे। एक पनडुब्बी और हमारा सारा तेल उन बड़े थैलों में है। यह सतह पर क्यों उभर आए? लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। गोल्ड स्टार कॉलिंग, तुरंत मदद भेजो, पनडुब्बी में लुटेरे हैं। शीघ्र ही मदद आ गई, पहले हवाई जहाज, फिर नौसेना के जहाज द्वारा। पनडुब्बी में लुटेरे, मदद चाहिए।
यह शीशे की दीवार बुलेट प्रूफ है। सही है, पर तुम सही नहीं हो काउंट पेट्रो। उनको बंदूक के निशाने पर रखो डायना, मैं पीछे से उनको कवर करता हूं। यह सब एक महिला ने किया। हैरत अंगेज घटना, एक महिला ने महासागर के बीच में सबको पकड़ा। काले सोने के लुटेरे पकड़े गए। पनडुब्बी और विशाल प्लास्टिक थैलों का इस्तेमाल करते थे डकैती में। डायना पामर, मशहूर ओलंपिक गोताखोर और खोजी महिला ने सबको पकड़ा, काउंट पेट्रो समेत। तुम्हारी खींची तस्वीरें बहुत अच्छी हैं डायना। अदालत में इस भीड़ के विरुद्ध पक्के सबूत। लोग ताज्जुब करते थे कि काउंट पेट्रो यहाँ से कहां से इतना तेल पाता है। अब सबको मालूम हो गया कि वह चुराता था। यह सही नहीं है कि सारा श्रेय मुझे ही मिले। पकड़ा तो तुमने था उसे। दुनिया के लिए यह एक मजेदार बात है कि एक महिला ने उन लुटेरों को पकड़ा। उन्हें मजा लेने दो। यह लुटेरे भी जेल में असली बात नहीं जान पाई, लेकिन 7 समुद्रों के बंदरगाह में कोई मूर्ख नहीं बना। फैंटम, चलता फिरता प्रेत। और फिर एक बार फैंटम ने जलदस्युओं को जेल भेज दिया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स की फैंटम डाइजेस्ट में एक कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और दूसरी कहानी में मिलेंगे अगले वीडियो में, फैंटम और खून पीने वाले में। तब तक के लिए धन्यवाद।